हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज डिवाइस है क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो हम आपको बता दें कि जैसा कि हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो हमारे फ़ोन में भी एक मेमोरी होता है। उस मेमोरी का काम क्या है? तो हमारे फ़ोन के अंदर जितने भी हम सब एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, या हम जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं फ़ोन के अंदर, जैसे कि एंड्रॉयड, है ना, जिसके माध्यम से हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है, ऑन होता है या ऑफ होता है ना, तो वो जितने भी प्रोग्राम्स है ना, या एप्लीकेशंस है हमारे फ़ोन के अंदर, वो सभी को, है ना, हमारे फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है लगा हुआ, वहाँ उसका फाइल वो डेटा उसका स्टोर होता है, समझे ना। तो सारा सॉफ्टवेयर उसी मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ होता है, समझे। या हम फ़ोन के अंदर जितने भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब देखते, ये किसी तरह का डाउनलोड करते हैं कुछ भी, है ना, तो जो भी जानकारी होता है वो सारा जानकारी आपके कंप्यूटर फ़ोन के अंदर जो मेमोरी होता है लगा हुआ, उसी में स्टोर होता है। ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होता है, समझे। तो वो मेमोरी का काम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जितने भी हम सब सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, है ना, या जो भी प्रोग्राम्स हम यूज़ करते हैं, और किसी भी सॉफ्टवेयर पे जो भी हम काम काज करके जो भी डेटा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशंस बनाते हैं, वो हर एक जानकारी, हर एक डाटा, है ना, वो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में ही स्टोर होता है, समझे। तो उसी मेमोरी को ही हम सब क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है स्टोरेज के बारे में। लिखा गया है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस है क्या, चलिए समझते हैं। तो लिखा गया है यहाँ पे, डिवाइसेज दैट हेल्प टू स्टोर एनी डेटा इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स कॉमा एप्लीकेशंस, है ना, इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। मतलब कि वह डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर के अंदर किसी भी डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या एप्लीकेशन को स्टोर करने का काम करता है, हम उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, समझे। अब आगे बात करते हैं वही स्टोरेज, हम मेमोरी को ही स्टोरेज कहते हैं, समझे। तो चलते यहाँ पे मेमोरी के बारे में। इट्स स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा या इंफॉर्मेशन होता है, ये मेमोरी ही स्टोर करने का काम करता है, समझे। अब बात करते हैं इसी मेमोरी को हम सब क्या स्टोरेज कहेंगे या मेमोरी कहिए, बात एक ही है ना। आप इसी मेमोरी को स्टोरेज बोलिए या स्टोरेज को मेमोरी बोले, बात एक ही है। तो समझते हैं ये मेमोरी ये जो स्टोरेज है, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के, समझे। एक होता है पहला प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंड जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है, समझे। तो प्राइमरी मेमोरी जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक रैम होता है और एक रोम होता है, समझे। और सेकेंडरी मेमोरी जो है ये बहुत सारा आ जाते हैं, समझे, जिसमें एक फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, CD रोम है ना, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है ना, ETC, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है, समझे। तो अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है क्या, इसके बारे में हम पहले समझते हैं, समझे। तो देखिए आगे हम बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में, है ना, लिखा है। प्राइमरी मेमोरी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक रैम होते हैं, एक रोम होते हैं। पहले समझते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी है, समझे। ये मुख्य मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर में CPU के जस्ट पास होता है लगा हुआ, समझे। ये मेमोरी अगर नहीं रहेगा हमारे कंप्यूटर में, तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ना ऑफ होगा, यानी कुछ कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ये प्राइमरी मेमोरी का मुख्य काम होता है हमारे कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो सभी को वे चलाने का काम करते हैं, समझे। तो ये प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक रैम और एक रोम होते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ऑनली मेमोरी, है ना। तो अब रीड ऑनली मेमोरी और रैम, है ना, तो आप समझते हैं ये रैम का काम क्या है ना। तो आपको बता दें, कंप्यूटर में जितने भी हम प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे या एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वो सभी प्रोग्राम या एप्लीकेशंस को चलाता कौन है? तो ये रैम। अब जैसे कि हमारा कंप्यूटर, है ना, में जितने भी सॉफ्टवेयर या
कोई भी प्रोग्राम्स है ना जो भी डाला हुआ है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है। कहाँ रखा हुआ होता है? हार्ड डिस्क के अंदर होता है, समझे ना। लेकिन जब अगर हमें फॉर एग्जाम्पल एक समझिए और जैसे कि कोई जगह है ना, ये आप मेरा पर्सनल कैबिन है ना, ऑफिस है। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा है ना, बहुत सारा फाइल रखा हुआ है। अगर हमें किसी भी फाइल के ऊपर काम करना होगा है ना, किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर काम करना होगा, तो अब क्या करेंगे हम अपने ऑफिस में है ना, अब हमारे पास जगह इतना ही है ना, लेकिन एक मेरा बड़ा सा ऑफिस है जहाँ हर एक डाटा जानकारी हर एक फाइल यहाँ पे रखा हुआ है। तो हम जिस फाइल के ऊपर काम करना है तो यहाँ से वो फाइल हम क्या करेंगे, मंगा लेंगे और फिर अपना ऑफिस में उस पर है ना कामकाज करेंगे। तो अब ऐसे में क्या है कि आप जिस पे हमको काम करना तो वहाँ से हम मंगाएंगे और इस पर हम अपना काम करेंगे। ठीक वैसे ही होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है जो आगे हम बताएंगे। इसी के अंदर कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, एप्लीकेशंस होते हैं, सारा इसी के अंदर रहता है, समझे ना, इसी के अंदर रहता है। तो अब क्या है कि हम कोई भी प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, जैसे कि आप MS पेंट को ओपन करते हैं। क्या करते हैं? MS पेंट को ओपन करते हैं। तो MS पेंट प्रोग्राम जो है वो है कहाँ रखा हुआ, उसका फाइल, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर है कहाँ? तो ये हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है ना। लेकिन जब हम इस MS पेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो MS पेंट प्रोग्राम पहले कहाँ आता है? रैम जो है ना अपने अंदर उसे क्या करता है, रैम जो है अपने अंदर पहले इस MS पेंट प्रोग्राम को लोड करता है। जब लोड करता है ना तभी हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे वो प्रोग्राम जो है ना आपको शो करता है, जिस पे आप ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, समझे। तो हमें ये याद रखना होगा कि MS पेंट प्रोग्राम को जैसे हम ओपन कर रहे हैं है ना, तो पहले रैम में लोड हो रहा है तभी वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जिस पे आप काम करते हो, समझे। तो रैम मेमोरी का काम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं या एप्लीकेशंस है, ये सभी को ये चलाने का काम करते हैं, समझे। तो इसका मुख्य काम यही होता है, समझे। तो अब रैम के अंतर्गत क्या है, ये रैम मेमोरी के अंतर्गत क्या है कि अब जो भी प्रोग्राम जैसे आप ओपन किए हो, आई मीन वो हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर रखा हुआ है। तो अब जो भी जैसे MS पेंट को ही हम ओपन किए हैं है ना, तो आप क्या करते हो कि वो MS पेंट प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पे ओपन तो हुआ, तो आप उस समय क्या करते हो कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप उसको डिलीट भी कर पा रहे हो और आप है ना उसे रीड भी कर पा रहे हो, समझे। तो मतलब हम इसमें तीनों काम कर सकते हैं, समझे। आई मीन रैम के अंदर हम रीड, राइट और डिलीट यानी तीनों काम को हम कर सकते हैं, समझे ना। आई मीन जो भी प्रोग्राम को हम ओपन करेंगे है ना, जैसे नोट पैड ओपन करेंगे या वर्ड पैड ओपन करेंगे या एक्सेल हो गया या फोटोशॉप है ना या टैली या जो भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, तो प्रोग्राम पहले रैम अपने अंदर लोड करता है तभी हम उस पर काम कर पाते हैं, समझे ना। तो रैम अपने अंदर लोड करता है तभी हमें मॉनिटर के ऊपर है ना वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है जिस पे हम सब काम करते हैं। तो आप उस समय क्या कर रहे हैं, रीड राइट भी कर रहे हैं, कोई भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो अगर गलत हो गया तो आप उसे सेलेक्ट करके आप उसे डिलीट भी कर रहे हैं और आप जो भी बनाए उसे आप रीड भी कर पा रहे हैं। आई मीन ये तीनों काम कर रहे हैं, समझे। तो ये बदलाव जो हम करते हैं है ना, रीड, राइट और डिलीट, तो इसी को हम सब क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलाटाइल, है ना। तो वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। आई मीन हम इस रैम के अंदर जब काम करें, यानी जो भी प्रोग्राम हम ओपन किए हैं तो रैम के अंदर ही लोड है और हम जो काम कर रहे हैं वो रैम में ही काम हो रहा है। तो हम उस समय रीड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, है ना। तो हम वो बदलाव चेंजिंग कर रहे हैं, तो इसी काम को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल कहते हैं, यानी परिवर्तन, है ना, यानी बदलाव हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सब रैम को क्या कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, समझे। अब ये जो रैम है ये टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? टेम्पोररी स्टोर करके रखता है। आई मीन जिस समय के लिए वो प्रोग्राम है ना ओपन हुआ है, यानी जिस समय हमारा कंप्यूटर है ना, जैसे हमने MS पेंट को ओपन किया तो ये हार्ड डिस्क के उसका फाइल यानी वो सॉफ्टवेयर रैम में लोड हुआ तो ये ओपन है। तो अब क्या है कि हम इस पे जब काम करें तो काम रैम के अंदर ही हो रहा है, तो डेटा भी रैम के अंदर ही स्टोर है। तो जिस समय अगर ये रैम हमारा, जब तक ये प्रोग्राम ओपन है कंप्यूटर में, जब तक हम उस पर काम करें तो डाटा रैम में ही है, समझे। अब क्या है कि अगर किसी रीजन के वजह से आपका सिस्टम
बंद हो जाता है ना, या सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो जो आप काम किए थे ना वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। आई मीन ये रैम जो है ना डेटा को टेम्पोररी स्टोर करके रखता है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं सेव करा देते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। तो ये हार्ड डिस्क जो है उसे परमानेंटली स्टोर करके रखता है ना। तो ये रैम जो है ये भूल जाता है, समझे ना। आई मीन आप जो काम कर रहे हैं तो आप उस पर कोई भी वर्क कर रहे हैं है ना, तो रैम के अंदर ही काम हो रहा है। आप किसी भी रीजन की वजह से सिस्टम बंद होगा है ना, आपका वो जो काम हुआ है जो डेटा रिकॉर्ड बनाए हैं वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, समझे। तो हम क्या करते हैं जिस समय काम करते हैं उस समय बीच बीच में हम सेव पे क्लिक करते रहते हैं, यानी सेव करवाते रहते हैं। तो क्या होता है कि वहीं पे वो हमारा डाटा सेव हो जाता है, वो हार्ड डिस्क में चला जाता है, यानी वो हार्ड ड्राइव में चला जाता है जो हमारे डेटा को सेव करके रखता है, समझे। तो ये है रैम। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बताए कि अगर हमारा ये ऑफिस है ना, अब ये ऑफिस का साइज अगर बहुत बड़ा है ना, अब यहाँ पे हमारा जितना भी फाइल है सब ये यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत सारा फाइलें रखा हुआ है, समझिए है ना। अब जिस फाइल पे काम करना है तो वो फाइल को हम यहाँ पे लाएंगे है ना। अब छोटा सा ऑफिस है ना, तो कम ही एक ही फाइल को हम ला सकते हैं, एक ही फाइल पे हम काम करेंगे है ना। तो अगर रैम का स्टोरेज कम रहेगा तो वो कम ही एप्लीकेशन को वो वहाँ पे क्या करेगा लोड करेगा, उस पर फिर हम काम करेंगे। लेकिन अगर रैम का साइज अगर ज़्यादा है बड़ा है तो आप एक समय में आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, वीडियोस भी आप देख सकते हैं है ना, आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, आप कोई भी ग्राफिक्स वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आप अकाउंटेंट वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यानी वो सभी फाइलें को आप यहाँ पे जगह स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ला के और उस पर आप काम कर सकते हैं, समझे। तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर में या फोन में रैम जो है अब बढ़ के आता है। पहले के समय में रैम जो है कम हुआ करता था, यानी 1 GB का 2 GB है ना ये सब देता था कंपनी। तो अब 1 GB में क्या है कि आप कोई भी एक से अधिक प्रोग्राम ओपन करते हैं है ना, तब क्या है कि आप उसी पे काम कर रहे हैं है ना। अब वहाँ पे दूसरा कोई प्रोग्राम ओपन कर देते, यहाँ पे तो जगह तो है नहीं, तो एक ही पे कोई किसी पे काम होगा, तो जो पहले से लोड था वो बाहर निकलेगा, फिर दूसरा आपका इसके अंदर जाएगा, तब उस पर है ना आप काम करिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका वो फोन स्लो काम करता है ना, क्योंकि एक को बाहर निकाल रहा है फिर दूसरा अंदर जा रहा है, तब उस पर आप काम कर पा रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे उसका स्पीड क्या हो गया कम हो गया। लेकिन अगर रैम का साइज अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे आप एक से अधिक है ना मल्टीपल प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं और सबको ये अपने अंदर लोड कर लेगा और जी सभी पे आप एक साथ अपना जो काम है कर सकते हैं, समझे। तो ये है हमारा रैम। अब यहाँ पे जो रैम है टेम्पोररी डेटा को स्टोर करके रखते हैं, आई मीन जिस समय के लिए हमारा ये कंप्यूटर में वो प्रोग्राम ओपन है मतलब वो रैम के अंदर है ना, वो काम हो रहा है वो रैम में हो रहा है। तो किसी भी रीजन की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, लाइट चला जाता है अचानक या सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, तो जो आप काम किए है वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है। आई मीन ये क्षण भर के लिए स्टोर करके रखता है, लेकिन जैसे ही हम सेव करा देते हैं है ना, सेव जैसे ही करा देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके क्या होता है सेव हो जाता है, जो उसे परमानेंटली सेव करके रखता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है व्हेन पावर इज ऑफ डेटा विल लॉस्ट, मतलब किसी भी रीजन की वजह से अगर सिस्टम का पावर ऑफ होता है ना, तो वो डेटा आपका क्या होगा लॉस्ट हो जाएगा, समझे। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो नाम से स्पष्ट है रीड ओनली मेमोरी ना, इसके अंदर जो डेटा होगा सिर्फ हम उसे रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी का नाम है ना, रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो डेटा होता है हम उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम उसमें ना ही राइट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, ओनली हम उसको रीड कर सकते हैं, समझे। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाते हैं, यानी इसमें हम कोई बदलाव या चेंजिंग हम नहीं कर सकते, यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी कहलाता है, समझे। ये जो है रोम ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है, क्या करता है परमानेंटली स्टोर करके रखने का काम करता है ये है ना। इसमें डाटा आपका है ना, ये जो है रोम जो है ये कंप्यूटर के यूज के लिए है ये मेमोरी, लेकिन रैम जो है हम सब के लिए यूज के लिए है, समझे ना। यानी हम जो प्रोग्राम पे काम करते हैं वो प्रोग्राम को चलाने के लिए वो रैम का काम है, यानी वो रैम के अंदर हम जैसे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम रैम के अंदर लोड होता है, तो फिर हम उस पर काम कर पाते हैं। लेकिन ये जो है रोम मेमोरी ये कंप्यूटर के यूज के लिए, यानी कंप्यूटर में
पहले से मेमोरी में, है ना, रोम मेमोरी में कंप्यूटर को स्टार्ट करने का जो फंक्शन होता है ना, वो सब पहले से उसके अंदर निर्धारित कर दिया जाता है, समझे। तो वो रोम मेमोरी उसे स्टोर करके रखता है, वो परमानेंटली स्टोर करके रखता है। हम उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। उसमें जो डाटा पहले से रहेगा उसे सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं, समझे। तो वो परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है ना। तो इसमें लिखा गया व्हेन पावर इज ऑफ डेटा विल नॉट लॉस्ट, मतलब किसी भी रीजन की वजह से आपका सिस्टम खराब हो जाए, टूट फूट जाए, है ना, वो बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जब उसको ओपन करेंगे तो फिर वो शो करेगा ही। तो मतलब इसके अंदर ये डेटा आपका लॉस्ट नहीं होता है, समझे। अब बात करते हैं रैम। तो रैम जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक एस रैम होते हैं, एक डी रैम होते हैं। तो एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम में जो है हम सब जो है ना, ये डी रैम में क्या है? डायनेमिक, मतलब आते जाते, यानी जो भी प्रोग्राम ओपन करते उसके अंदर लोड होता है, फिर हम उस पर काम करते हैं। लेकिन एस रैम में क्या है कि कुछ प्रोग्राम को जो है ना इसके अंदर जो है सेट कर दिया जाता है, समझे ना। तो जैसे कि आप उस पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट क्या होता है? वो ओपन हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये जो है ना थोड़ा सा फास्ट होता है, समझे। तो ये डी रैम है और ये एस रैम है। तो ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए हमें याद रखना होगा इसका फुल फॉर्म। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की। तो रोम जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होता है पी रोम। पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जैसे कि ये पी रोम का काम क्या होता है तो समझते हैं। तो ये रोम जो होता है कंप्यूटर के यूज के लिए होता है ना। और रैम जो होता है हम सब अपना यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो भी प्रोग्राम पे काम करना चाहते हैं तो हम वो प्रोग्राम को जब ओपन करते हैं तो प्रोग्राम पहले रैम के अंदर लोड होता है, फिर हम उस पर काम करते हैं, समझे। तो ये रैम का अपना वर्क है। लेकिन रोम का क्या है कि रोम जो है कंप्यूटर के, यानी आप कंप्यूटर के यूज के लिए होता है, समझे। तो पी रोम का अर्थ होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पी रोम का काम क्या है समझिए। तो पहले का आप फोन देखते होंगे नोकिया वगैरह का, है ना, जिसमें हाथ वगैरह मिलाने का, है ना, इस तरह से सिंबल वगैरह दिया, मतलब जब हम फोन को ऑन करते थे, है ना, तो हाथ मिलाते हुए आता था। तो ये जो रोम मेमोरी है ना, इसके अंदर ये चीज को प्रोग्रामिंग कर दिया जाता था, है ना, फिक्स कर दिया जाता था कि जब भी ओपन होगा तो वो खुले, मतलब जब भी वो ओपन होता तो हाथ मिलाते हुए ही ओपन होता था, है ना। यानी वो कभी भी इरेज ही नहीं होता था, है ना। जब भी वो मोबाइल खराब हो गया फिर से बनवा लीजिए, फिर से देखेंगे, ओपन करेंगे तो फिर वो चीज़ शो ही करेगा। तो आई मीन उसमें अंदर पहले से ही प्रोग्राम कर रखा है, यानी इसको जानकारी इसके अंदर पहले से फिट कर दिया गया इस रोम के अंदर, समझे ना। तो ये प्रोग्रामेबल यानी प्रोग्रामिंग के द्वारा एक बार उसमें सेट कर दिया गया है, उसमें कोई भी बाद में बदलाव या चेंजिंग नहीं कर सकता है, समझे। उसके बाद आया ईपी रोम, है ना। तो ईपी रोम का क्या काम है? तो ईपी का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम के अंतर्गत क्या किया कंपनी कि अब अगर मान के चलिए कंपनी को ये सोचा कि अगर हमें बदलाव बाद में अगर करना होगा हमारे लोगों में, तब वहां पे हम क्या करेंगे। तो वो उसने क्या किया कि ईपी रोम लाया। तो ईपी रोम में क्या खासियत है कि इसको निकाल के, इस मेमोरी को, है ना, कंप्यूटर से निकाल के इसमें अल्ट्रा वायलेट रे, है ना, अल्ट्रा वायलेट रे से इसको इरेज किया जाता है। और फिर उसके अंदर जो है, यानी ये थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा सॉरी, ये थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसके अंदर, है ना, डेटा हटा के पुनः फिर उसके अंदर डेटा को स्टोर करना। तो लेकिन हाँ, इसके अंदर आप डेटा जो है जो पहले से ईपी रोम के अंदर है उसको अल्ट्रा वायलेट रे डाल करके आप उसके डाटा को इरेज कर दिया जाता है ना। निकालने के बाद अल्ट्रा वायलेट रे के थ्रू उस डाटा को इरेज कर दिया जाता है और फिर उसके अंदर डाटा फिर से चढ़ा दिया जाता है। तो ये मेमोरी जो है ईपी रोम है, इस तरह से ये काम करता है। लेकिन अब क्या है कि कंपनी ने क्या किया
कि अब EEP रोम लाया, तो EEP रोम का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अब जो है उस मेमोरी को निकालने का झंझट ही खत्म कर देगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब विद्युतीय रूप से ही क्या करता है, खुद से ही वहाँ पे आप है ना उसके रोम में जो डाटा रखा हुआ है उसे आप इरेज कर सकते हैं और उसमें डाटा को आप अपने हिसाब से यानी चेंज बदलाव कर सकते हैं, जो भी चेंज करना है वो कर सकते हैं। समझे? तो ये हमारा EEP रोम। अब बात करें यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी, तो हमारे कंप्यूटर में एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी का बहुत सारा टाइप्स है, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, HDD है, CD है, पेन ड्राइव है ना, मेमोरी कार्ड है, ATC एक्स्ट्रा। तो ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में जितने भी आप प्रोग्राम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं है ना, या जो भी प्रोग्राम पे या एप्लीकेशंस पे काम करके जो डेटा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, या जो भी है ना पिक्चर म्यूजिक वीडियोस एवरीथिंग कुछ भी डाउनलोड आप इंटरनेट से करते हैं, तो हर एक जानकारी हर एक डाटा आपके सेकेंडरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। समझे? तो चलते हैं, पहले के समय में हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ होता था वह फ्लॉपी डिस्क यूज़ होता था। क्या यूज़ होता था? फ्लॉपी डिस्क। तो समझते ये फ्लॉपी डिस्क है क्या? तो देखिए फ्लॉपी डिस्क है ना, यहाँ पे लिखा गया है ए फ्लॉपी डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट फॉर स्टोरिंग कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम। फ्लॉपी डिस्क है ना वेयर यूज स्पेशली विथ पर्सनल कंप्यूटर। मतलब ये जो फ्लॉपी डिस्क है ना, पहले के समय में यूज होता था, ये है ना ये प्लास्टिक का बना हुआ एक गोल डिस्क होता है जिसके ऊपर मैग्नेट लेयर बिछा हुआ होता है, उसके ऊपर वो डेटा क्या होता है? स्टोर किया जाता है। समझे? तो ये हमारे कंप्यूटर में पहले के समय में यूज़ किया जाता था। पर्सनल कंप्यूटर जैसे कि हम सब जो डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो सब हमारा पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। तो कंप्यूटर में पहले के समय में यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में डेटा प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखने के लिए। समझे? तो ये जो है प्लास्टिक का बना हुआ एक गोल डिस्क होता है जिसपे मैग्नेट लेयर बिछा होता है। समझे? इसी के ऊपर वो डेटा को स्टोर किया जाता है। अब ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये दो साइज के आते हैं। कितने साइज के? दो साइज के आते हैं। एक आता है माइक्रो, एक आता है मिनी। समझे? तो माइक्रो जो होता है वो 3.5 इंच का होता है और मिनी जो होता है 5.25 इंच का होता है। तो माइक्रो के अंदर 1.2 MB तक का डेटा स्टोर होता था। आप अंदाजा लगा सकते कि इसका कितना कम स्टोरेज कैपेसिटी था। समझे? तो ये चलन में नहीं रहा क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता था, करप्ट हो जाता था। तो अब क्या किया कि हमारे कंप्यूटर में है ना, इसके बाद क्या आया? मिनी आया जो 5.25 इंच का था। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल था, विश्वसनीय था, लेकिन ये भी खराब हो जाता था, इसमें भी डाटा क्या हो जाता था है ना, लॉस्ट हो जाता था इससे भी। तो ये भी हमारे चलन में नहीं रहा। तो अब जो है हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ होने लगा यानी आया है ना फ्लॉपी डिस्क के बाद, वो HDD आया। HDD का पूरा नाम क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। समझे ना? ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? यानी हार्ड डिस्क है ना ये बना हुआ होता है, इसमें इस तरह से ये हार्ड डिस्क होता है, एक होता है ड्राइव जो इसको नचाने का काम करता है, इसी में वो डेटा स्टोर होता है। अब इसमें क्या है कि ये डेटा जो है परमानेंटली स्टोर करके रखता है ना। ये कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आप एक बार स्टोर कर दीजिए, हमेशा के लिए स्टोर करके रखेगा। लेकिन अगर इसके प्लेट में अगर थोड़ा सा भी दरार या कुछ भी आ गया तो वो डाटा क्या होगा आपका, यानी कभी भी आप चाहेंगे वो नहीं मिलेगा, यानी वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाएगा, उससे हाथ धोना पड़ेगा। समझे? ये परमानेंटली स्टोर करके रखता है, लेकिन एक बार इसमें अगर थोड़ा बहुत भी स्क्रैच या कुछ भी आ गया वो डाटा आपका लॉस्ट हो जाता है, वो आपका रिकवर नहीं हो पाता है। समझे? तो ये हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। समझे? तो HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये याद रखेंगे फुल फॉर्म। तो लिखा गया है हार्ड डिस्क इज जनरली यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर परमानेंटली। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है हमारे कंप्यूटर में अत्यधिक मात्रा में है ना डेटा को स्टोर करने का काम करता है, वो भी परमानेंट। बट अगर वह हार्ड ड्राइव है ना में थोड़ा बहुत भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना, स्क्रैच वगैरह क्रैक वगैरह हो गया तो वो आपका डाटा फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। समझे? तो ये जो है इसका स्पीड जो होता है वह स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है, क्योंकि ये घूमता है, ये घूमता है तब। जैसे कि है ना एक होता है DVD प्लेयर,
तो आप उस डीवीडी में कैसे डालते हैं, तभी वो जैसे जैसे नचता है तो आगे का वो सीन हमें मूवी टीवी में टेलीविजन में दिखाता है, समझे ना। तो उसमें प्रोसेस होता है, तो इसका जो स्पीड होता है थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन हाँ, ये जो है 57 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है, यानी हीट मतलब गर्मी में वो चल सकता है। ये अत्यधिक मात्रा ये स्टोर करता है, लेकिन इसका स्पीड जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, समझे। तो फिलहाल तो यही चल रहा था, लेकिन अभी जो आया है एक जिसका नाम है SSD। क्या है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है इसका पूरा नाम, समझे। तो आप कह सकते हैं ये नया वेरिएंट है वही हार्ड डिस्क का, समझे, जो वेरी फास्ट है ना काम करता है अकॉर्डिंग टू HDD, यानी HDD के तुलना में क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, समझे। तो ये क्या है कि अब कंपनी जो है ये एक बार पटक दिए खराब हो जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है कि कंपनी ने क्या किया, एक प्लास्टिक का है ना इस टाइप का बना दिया गया है, समझे, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके अंदर चिप सब लगा हुआ होता है। तो जैसे एक मोटर की तरह काम करता है। अब जैसे कि साइकिल की तरह, यानी वो चल रहा है तभी वो प्रोसेस हो रहा है, यानी कोई भी डाटा अगर इसके अंदर रखा हुआ है तो आप किसी को आप कॉपी पेस्ट करवा रहे हैं तो आप एक प्रोसेस चलने लगता है ना, ग्रीन कलर का, उसमें जा रहा है, थोड़ा सा मतलब समय लगता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये क्या करता है, इसके अंदर मेमोरी रहता है, यानी मोटर सिस्टम की तरह काम करता है, यानी एक बार इसमें डाटा एक ही बार में ट्रांसफर कर देता है। तो ये इससे जो है ना हार्ड डिस्क की तुलना में ये जो है फास्ट वर्क करता है, समझे। इसका ये पटक भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी खराब नहीं होता, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा मजबूत होता है, समझे। तो ये पतला सा ये होता है, समझे। और ये इसका स्पीड जो होता है इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो आज के समय में क्या है कि हमारे कंप्यूटर में जो है SSD आने लगा है, लेकिन हाँ इसका जो कॉस्ट है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये जो है आपका 77 डिग्री तक के है ना गर्मी को झेल सकता है, समझे। तो इसमें आपका जल्दी डाटा आपका लॉस्ट नहीं होता है, समझे। तो आज के समय हम सब कंप्यूटर में SSD यूज करने लगे हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में, समझे। आपका इच्छा है आप दोनों यूज कीजिए, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई गेम आपको खेलना है ना, तो वो सब डाटा आप क्या कीजिए HDD में मतलब SSD में रख दीजिए, है ना। जो भी गेम खेलना हो, है ना, या कोई भी आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या ग्राफिक्स काम करने के लिए जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको इसमें रख दीजिए, क्योंकि उसे फास्ट चलाएगा। और जो आप नॉर्मली जैसे कि है ना वीडियोज़ वगैरह प्ले करना चाहते हैं, है ना, या म्यूजिक वगैरह फोटो वगैरह देखना चाहते हैं, तो सब के लिए आप वो जो है हार्ड डिस्क है उसमें रख दीजिए। तो हम सब दोनों ऑप्शन अभी के समय में मिल रहा है, आप दोनों लगा के डेटा है ना स्टोर कर सकते हैं, समझे। अगर सिर्फ चाहते हैं कि हार्ड डिस्क लगा के चलाना चाहते हैं कंप्यूटर तो वही लगा के चलाइए, SSD लगा के चलाना चाहते तो वही लगा के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ये है हमारा हार्ड डिस्क, समझे। अब बात करते हैं आगे CD। तो CD का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। आप देखे होंगे CD ना, हम लोग पहले के समय में जो मूवी वगैरह देखना होता था, है ना, या वीडियोज वगैरह देखना होता था, तो उसके लिए हम सब मार्केट से क्या करते थे, कैसेट खरीद के लाते थे। ये गोल्ड है ना चक्री टाइप का होता था, समझे ना, जो हमारे CD यानी DVD प्लेयर होता है या CD, है ना। और हमारा जो ये TV होता था, है ना, ये TV से जुड़ा हुआ होता था। और ये CD को क्या करते थे, ये CD या DVD में क्या करते थे, है ना, इसको इंसर्ट करते थे, फिर प्ले करके देखते थे। तो यही CD, इसी को हम सब CD कहते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिस्क यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा, टेक्स्ट एंड अदर, है ना, इंफॉर्मेशन। इट स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा। इट इज ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड एंड प्ले ऑडियो और वीडियो फाइल्स। दे आर 2 टाइप्स ऑफ CD। मतलब कि ये एक छोटा सा स्मॉल पोर्टेबल हुआ करता था, है ना, अभी भी चल रहा है, और ये डेटा को है ना रिकॉर्ड करके रखता है, स्टोर करके रखता है, टेक्स्ट हो या पिक्चर हो या म्यूजिक हो या एवरीथिंग, किसी भी तरह का डाटा है वो डेटा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये CD अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करता है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो 700 MB तक का डेटा स्टोर करने का काम करता है, जिसके बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, प्ले करके, है ना, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझे। तो ये CD।
तो अभी के समय में है ना, अब इसका चलन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, क्योंकि अब सभी के पास डिश टीवी है, एंटीना है, केबल टीवी है, तब वो सब यूज़ करता है ना। लेकिन अब सीडी का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद होते जा रहा है। हाँ, हम लोग कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम सब यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आपके यही सीडी या कैसेट के माध्यम से आता है, समझे। तो हम सीडी या डीवीडी राइटर हमारे सीपीयू के अंदर रहता है लगा हुआ, है ना, या लैपटॉप में भी रहता है लगा हुआ, जिसमें वो कैसेट डाल के वो प्रोग्राम को इंस्टॉल करके फिर रन करा देते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, समझे। लेकिन अब सीपीयू में भी और लैपटॉप वगैरह में भी कंपनी जो है धीरे धीरे बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि अभी का समय जो है इंटरनेट का जमाना है। अब वो जो प्रोग्राम आप डाउनलोड करोगे ना, है ना, मतलब कैसेट लगा के उसमें इंस्टॉल करोगे, फिर अब उस पर रन कराओगे, फिर काम करोगे। अब वो काम नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से वो सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सेटअप अब हमारे कंप्यूटर में इस तरह का हम सब एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह को डाउनलोड करते हैं, समझे। हाँ, नहीं तो आप जो है अगर यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारा जैसे कि आप यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंटर यूज़ करेंगे कोई भी, तो वो प्रिंटर के साथ उसका कैसेट यानी उसका ड्राइवर आता है ना। तो वो आपको अलग से क्या करना होगा, वो सीडी या डीवीडी राइटर लेना होगा, जो आप अपने सिस्टम से लैपटॉप से कनेक्ट कीजिए, फिर उसमें, है ना, उस सीडी या डीवीडी राइटर के अंदर क्या करना है, आपको कैसेट को डाल करके फिर उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवाइए, फिर उसके बाद आप रन करा के उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम सब सीडी कैसेट का इस्तेमाल करते हैं, समझे। तो ये सीडी जो होता है दो तरह का होता है, एक सीडी रोम होता है, एक सीडी रॉ होता है। तो सीडी रोम के अंदर क्या है देखिए, तो द डेटा कैन बी रिटेन ओनली वंस बट कैन बी रीड नंबर ऑफ टाइम। मतलब सीडी रोम के अंदर जो है डेटा ओनली फॉर वन टाइम ही रिटेन किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है, और उसे मल्टीपल टाइम्स आप उसे प्ले कर सकते हैं, यानी रीड कर सकते हैं, समझे। लेकिन सीडी रॉ के अंदर क्या है कि यू कैन रीड एज वेल एज राइट, है ना, द डेटा अ नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रीराइटेबल सीडी। मतलब कि सीडी रॉ के अंदर क्या है कि आप अनेकों बार डेटा राइट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और अनेकों बार आप उसे प्ले करके देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझे। तो हम दोबारा भी इसके अंदर राइट कर सकते हैं डेटा, इसीलिए हम सब इसे क्या कहते हैं, रीराइटेबल सीडी कहते हैं, समझे। अब बात करते हैं पेन ड्राइव। तो आप देखते हैं पेन ड्राइव जो है ना, एक फिंगर के आकार का होता है, समझे, जिसे आप पॉकेट में रख के आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, समझे। तो ये भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी ही है, समझे। तो यहाँ पे लिखा गया, इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इट कैन बी प्लग्ड, है ना, इनटू एनी कंप्यूटर विथ अ यूएसबी ड्राइव। मतलब कि यह एक स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस होता है पेन ड्राइव, है ना, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, और ये हमारे कंप्यूटर के यूएसबी से, है ना, ये कंप्यूटर के यूएसबी, है ना, जो पोर्ट होता है उससे कनेक्ट करके, है ना, कनेक्ट किया जाता है। नाउअडेज पेन ड्राइव आर अवेलेबल विथ अ स्टोरेज कैपेसिटी रैंकिंग फ्रॉम 2 GB टू 32 GB। इट इज इजी टू यूज एंड कैरी। मतलब ये जो पेन ड्राइव है आज के समय में, है ना, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक सेकेंडरी मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डाटा बनाए हैं, किसी को देना है, तो हम उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से कनेक्ट करके कंप्यूटर में जो डाटा बना हुआ है उसको कॉपी करके या सेव करवा देते हैं अपने पेन ड्राइव में, फिर वो निकाल करके किसी जिसको देना है वो डाटा हम दे देते हैं पेन ड्राइव से थ्रू, है ना। तो इस प्रकार जो है हम सब पेन ड्राइव का यूज करते हैं। पेन ड्राइव को ही हम सब क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। ये लिख लीजिएगा, पेन ड्राइव को ही हम सब क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव को ही हम सब फ्लैश ड्राइव कहते हैं। यानी आपको कोई कहे कि फ्लैश ड्राइव, मतलब समझ जाएगा पेन ड्राइव, समझे। तो ये फिंगर एक उंगली का आकार का होता है, जिसे आप एक पॉकेट में रख के आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी इसको यूज करना, कैरी करना बहुत ही आसान है, समझे। तो ये हमारे कंप्यूटर में सबसे, है ना, ज़्यादा यूज होने वाला अभी के समय सेकेंडरी मेमोरी है। कि अगर आप कंप्यूटर में जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, किसी को देना हो, लेना हो, तो आप तो अपने सिस्टम कंप्यूटर को तो उठा के नहीं ले जाइएगा, है ना, डेटा को देने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और डाटा हम अपने, है ना, पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकाल के उसको अगला को दे देते हैं। तो इस प्रकार यूज़ करते हैं।